बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नूर, आपके अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। आज की जो हमारी रेसिपी है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा शानदार है। वो है बीफ स्टू की रेसिपी। फ्रेंड्स, बीफ स्टू बहुत सारे तरीक़ों से बनाया जाता है। बहुत से लोगों का स्टाइल अलग होता है, कुछ की रेसिपीज़ अलग होती हैं, इलाका वाइज भी डिफरेंट होती हैं रेसिपीज़। लेकिन ये जो रेसिपी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये बीफ स्टू की बेसिक और ऑथेंटिक रेसिपी है जो अक्सर शादी में बनता है और होटलों में पकाया जाता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में तकरीबन हाफ कप से ज़्यादा तेल ले लेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे हम कुछ खड़ा गरम मसाला, जिसमें एक दालचीनी की स्टिक, एक तेज़पत्ता, 1 टीस्पून के करीब साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 3 से 4 लौंगे, 5 से 10 जो है मैंने यहाँ पे काली मिर्ची ले ली हैं। आधा किलो के करीब मैंने यहाँ पे बीफ ले लिया है। मैंने बीफ बोनलेस लिया है, आप बोन्स के साथ भी ले सकते हैं। बोनलेस लेकर मैंने यहाँ पे छोटी छोटी इस तरह से बोटियाँ इसके कट कर ली हैं। ये तमाम गोश्त हम इसमें तेल में शामिल कर देंगे। इसको गरम मसाले के साथ हम इतना भूनेंगे कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। फ्रेंड्स, स्टू की ये रेसिपी जितनी ज़्यादा आसान तरीके से बनती है ना, उतनी ही ज़्यादा टेस्टफुल होती है। बहुत यमी और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली ये रेसिपी है। कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता, क्योंकि इसमें तो हम तमाम चीज़ें इकट्ठे डाल देते हैं और फिर गलने के बाद सिर्फ गोश्त भुनता है और फिर स्टू हमारा तैयार हो जाता है। तो यही बेसिक रेसिपी है स्टू की। अगर आप घर की बड़ी दावतों पे भी स्टू बनाना चाहते हैं तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, कोई पहचान ही नहीं सकेगा कि आपने ये घर में बनाया है या फिर आपने होटल से ऑर्डर पे कह के बनवाया है। बहुत अच्छी बनती है। तो देखिए हमारा गोश्त कलर चेंज कर चुका है। अब इसमें हम दूसरे इंग्रेडिएंट्स शामिल कर देते हैं। 4 दरमियाने साइज़ की प्याज को मैंने स्लाइस में काट लिया है। बस आपने काट लेना है, ना पतला ना मोटा, बस इस तरह से आपने प्याज को कट कर लेना है और तमाम प्याज हम इसमें शामिल कर देंगे। ये 1 इंच मैंने अदरक का टुकड़ा लिया था और 6 से 7 मैंने लहसुन की कलियाँ ले ली थी, जिनको मैंने बहुत बारीक चॉप कर लिया है। मोटा मोटा मत रखिएगा, बारीक चॉप करिएगा। और ये जो जुलियन कटी हुई अदरक है, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। अभी हम सिर्फ चॉप किया हुआ अदरक लहसुन इसमें शामिल कर देंगे। 5 से 6 मैं यहाँ पे साबुत लाल मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ। साबुत लाल मिर्चों से ही हमारी इसमें तेज़ी आएगी। अगर आपको ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा मिर्चें पसंद हैं तो आप उस हिसाब से मिर्चें डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने यहाँ पे बस थोड़ी सी कुटी मिर्चें डाली हैं। सॉल्ट आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करिएगा, जितना आप यूज़ करते हैं। हाफ़ टी स्पून ही मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर का इस्तेमाल किया है। मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं 1 टी स्पून के करीब साबुत धनिया इसमें डाल रही हूँ। मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। तकरीबन 1 गिलास के करीब मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। वो इस वजह से कि मैंने छोटी बोटियाँ रखी हैं। अगर आपकी बोटियाँ बड़ी हैं तो आप 1 से 1.5 गिलास पानी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर ले लिए थे, उनको बीच में से कट कर लिया है। टमाटर को आपने इस तरह से हाफ़ बीच में से कट करना है और जो छिलके का साइड है वो आपने ऊपर रखना है और जो अंदर का साइड है वो आपने नीचे की तरफ रखना है। और इसे कवर करने के बाद 10 मिनट तक मैं इसको पकाऊंगी मीडियम हाई फ्लेम पर। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट के बाद मैं कवर हटाऊंगी तो देखें ये टमाटरों के छिलके टमाटर से अलग हो चुके हैं। अब ये बहुत इजीली टमाटरों से रिमूव हो रहे हैं। यही वजह थी कि मैंने टमाटरों को नीचे की तरफ करके छिलके का साइड ऊपर रखा था। इस तरह से आसानी से छिलके उतर जाते हैं, ना कि छिलकों को हमें छीलना पड़े टमाटरों के ऊपर से। तो ये बहुत ईजी और आसान सा तरीका है कि टमाटरों को इस तरह से रख दें और फिर बाद में इसके छिलके ऊपर से ही उतार लीजिए। है ना आसान तरीका। आप चाहें तो आप छील के भी इसको डाल सकते हैं। बस तमाम छिलके रिमूव करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे और इसको हम तकरीबन 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे, जब तक गोश्त गल नहीं जाता। बीच बीच में चेक करते रहेंगे कि हमारा गोश्त कितना गला है और कितना टाइम बाकी है। ये देखिए गोश्त को धीमी आंच पे गलते हुए आधा घंटा हो चुका है। पानी और मसाला देखें अच्छी तरह से मर्ज हो चुका है। अब मैं इसमें आधी प्याली के करीब दही को फेंटने के बाद इसमें शामिल कर दूंगी। फ्लेम को हम मीडियम से हाई की तरफ कर देंगे थोड़ा सा, ताकि हम इसे भून सकें अच्छी तरीके से। ये देखिए प्याज टमाटर जितना भी मसाला हमने डाला था वो तमाम घुट चुका है गोश्त के अंदर। और जो साबुत मिर्चें हमने डाली थी वो भी अच्छे से गल गई हैं और टूट गई हैं। हाई फ्लेम पर हम जब तक भूनेंगे जब तक इसका पानी थोड़ा सा खुश्क नहीं हो जाता। आपने उस वक्त तक इसकी भुनाई करनी है जितनी ग्रेवी आपने इसकी रखनी है। ये देखिए पानी अच्छा खासा खुश्क हो चुका है। गाढ़ा गाढ़ा भुना भुना इसका मसाला हमें नज़र आ रहा है। बस मुझे इतना ही चाहिए। अब इसमें 4 से 5 मैं छोटी हरी मिर्चें शामिल कर दूंगी और जो जूलियन अदरक काट के हमने रखी थी वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ा सा हम बाद की गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं कटा हुआ हरा धनिया इसमें शामिल करूँगी। हरा धनिया से बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही लजीज इसका टेस्ट हो जाता है। इस वक्त पूरा घर महक रहा है स्टू की खुशबुओं से। क्या मज़ेदार से इसकी स्टू की खुशबू आ रही है। बहुत ही लजीज होता है ये, खाने में ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इसे मिक्स करने के बाद अगर आपको थोड़ी सी ग्रेवी इसमें और मज़ीद चाहिए थोड़ा पानी डाल दीजिएगा। इसे हम 2 मिनट के लिए दम पे रखेंगे।
ये देखिए ज़बरदस्त था, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा बीफ स्टू बनके रेडी हो चुका है। ये देखें भुना भुना सा स्टू हमारा बनके बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल के सर्व कर देते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना। अब जो थोड़ी सी अदरक हमने बचा के रखी थी वो इसके ऊपर गार्निश कर देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया इसके ऊपर गार्निश कर देंगे। ये लीजिए व्यूअर्स, बीफ स्टू की सिंपल इजी और होटलों वाली रेसिपी आप लोगों को दे दी है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। उससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों को बआसानी मिल जाएगी नोटिफिकेशन की सूरत में। तो चलिए फिर इजाज़त दीजिए। नूर को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में बरकत अता फरमाए और हम सबको नेकियां करने की और नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए फिर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।